हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीयूटी प्रिपरेशन। अगर सीयूटी 2023 में आप अपना अटैम्प्ट देने वाले हैं और आपका डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं आपके लिए लाई हूँ यहाँ पे 500 एमसीक्यू सीरीज, जिसमें मैं चैप्टर वाइज दोनों ही बुक के 500 एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँगी आपको। और इसी में मैराथन सेशन भी होंगे, इसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, इसी में चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी होंगे, ताकि बहुत ही अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाए। इसीलिए एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये 500 एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी। ये टोटल 24 आवर्स की रहेंगी। 24 आवर्स में सारे के सारे चैप्टर ये 500 एमसीक्यू सॉल्व होंगे। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में ये वीडियोस रहेंगी। सारे वीडियोस को आप गो थ्रू कीजिएगा और अपने प्रिपरेशन को सॉलिड कीजिएगा। ये बिल्कुल एनटीए के पैटर्न, जो एमसीक्यू पैटर्न है उसी हिसाब से, ताकि आपके एमसीक्यू सॉल्व करने का जो वो है प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। इसलिए एमसीक्यू के फॉर्म में हम सब कुछ रिवीजन करेंगे। ओके, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। और साथ ही बोर्ड एग्जाम से पहले भी अगर आप चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं तो ये एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगी। इससे पहले मैं आपको चैप्टर में इसी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ, और चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा, चैप्टर 1 इसी का ही, कोल्ड वॉर एरा भी देख लेना। 2 वीडियो में है, 2 वीडियोस हैं उसकी, पार्ट 1 पार्ट 2, और इसी का ही आज पार्ट चैप्टर नंबर 2 का आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, वो भी देख लेना। तब जाके इस वीडियो पे आना, समझ में आएगी, स्टोरी की तरह सब कुछ चलता है, क्योंकि आपको मालूम है अच्छी तरह। शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि 15 क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन 16 है, हु सजेस्टेड द कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ एशिया। किसने एशिया, मतलब कि एशिया के कलेक्टिव सिक्योरिटी की यानी कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की का सुझाव दिया, कि एशिया में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। ठीक है, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ एशिया का सजेशन किसने दिया? स्टालिन, गोर्बाचेव, क्रुश्चेव या लियोनार्ड ब्रेजनेव। ठीक है, किसने दिया? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लियोनार्ड ब्रेजनेव ने ये जो सजेशन है दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पार्ट 2 में, चैप्टर 2 के पार्ट 2 में इन्हीं फेमस पर्सनालिटी के कुछ इनिशिएटिव्स कि उन्होंने क्यों की, क्या किया, क्यों फेमस है, वो डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसी से एमसीक्यू हो सकता है बन जाए। तो लियोनार्ड ब्रेजनेव ने कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ एशिया की बात कही। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 है, विच कंट्री बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। कौन सी कंट्री, इनमें से कौन सी कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना है? ठीक है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया या ऑल ऑफ दीज। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। यूनाइटेड नेशन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, जिसका हम आगे जो चैप्टर होंगे उसमें अच्छी तरह पढ़ेंगे। पर अभी याद रखना कि ये जो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये सारी जो रिपब्लिक्स हैं, ये पहले किसके साथ थी? सोवियत यूनियन का पार्ट थी। पर 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन की बात हो रही है इसमें। तो इसी में ये जो एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया, ये उसी के अंतर्गत अपने आप को सोवरेन कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री अपने आप को डिक्लेयर करती है कि अब स्वतंत्र राष्ट्र हैं। ठीक है, सोवियत यूनियन से अलग है, और सोवियत यूनियन का सक्सेसर रशिया बन जाता है, और ये सारी छोटी छोटी जो 15 रिपब्लिक्स होती हैं ये सारे अलग हो जाती हैं। तो ये उस टाइम का सिनेरियो था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारी ही कंट्री रिपब्लिक थी पहले, ये सोवियत यूनियन की, बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती है। जिसमें लिथुआनिया ने, मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था आपके साथ, लिथुआनिया ने सबसे पहले अपने आप को 1991 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। राइट, बाकी एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया सब ने ही अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था और यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनी थी। ठीक है, रशिया पहले से यूनाइटेड नेशन का पार्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
How many bilateral documents have been signed between India and Russia as a part of the India-Russian Strategic Agreement of 2001? इसमें हमें रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप कैसा है ना, वो भी पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर हमें, ठीक है। तो एक याद रखिएगा कि इंडिया रशिया के बीच में एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2001 में, तो उसमें एक बायोलेटरल डॉक्यूमेंट साइन किए गए। कितने डॉक्यूमेंट साइन किए गए? 80 डॉक्यूमेंट साइन किए गए, क्योंकि ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो 80 डॉक्यूमेंट 2001 के तहत भारत और रूस सामरिक समझौते के अंग के तौर पर भारत तथा रूस के बीच कितने द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए? 80 दस्तावेजों पर, यानी 80 डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। कब हुआ? इंडिया रशिया के बीच में ये कब हुआ ये एग्रीमेंट? 2001 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्टालिन। देखो स्टालिन के बारे में पूछा है, मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग, पोस्ट ग्रुपिंग ऑफ एग्रीकल्चर किया था, ठीक है। ग्रुपिंग एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव लिया था स्टालिन ने। तो इनके बारे में इनकरेक्ट ढूंढना है, इनमें चारों सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे कि स्टालिन के बारे में क्या गलत है, और इसमें से अलग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट ढूंढेंगे, सही नहीं गलत, ध्यान रखना, क्योंकि यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम के टाइम पे। एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण को तेजी से बढ़ाया, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उन्हें ग्रुपिंग की, पहले ग्रुपिंग ऑफ एग्रीकल्चर किया, छोटे छोटे इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो एक्सेलरेट का इंडस्ट्रियलाइजेशन करेक्ट है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, ये ध्यान रखना, ये सही है तो ऑप्शन ए तो गलत नहीं है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट, पोस्ट ग्रुपिंग ऑफ एग्रीकल्चर, बात कर चुकी हूँ कि खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया, बिल्कुल ठीक, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी भी गलत नहीं है, ऑप्शन टू जो है वो भी गलत नहीं है, सही है। तो यानी कि ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। ही इज क्रेडिटेड विद द विक्ट्री इन अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनको दूसरे विश्व युद्ध की जीत का श्रेय दिया जाता है। हाँ, स्टालिन को द्वितीय विश्व युद्ध का जीत का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि थर्ड भी गलत नहीं है, थर्ड भी सही है, पर हमें तो गलत ढूंढना है। ही इज हेल्ड अ रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब देखते हो कि 4 क्या गलत है, तो बी। देखो ए और सी तो एलिमिनेट हो चुके हैं, देखो यही है एलिमिनेशन मेथड, ए और सी एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ना ए गलत है, ना ही ना तो 1 गलत है, ना तो सेकंड गलत है, ना ही थर्ड गलत है। तो अब देखते हैं 4 गलत है क्या। He is held responsible for suppressing the opponents and dictatorial attitude, उन्हें तानाशाही रवैये के लिए और विरोधियों को, अपने अपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए ब्लेम किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है, यानी कि चारों जब सेंटेंस सही है तो गलत कौन सा हुआ आप बताओ? ए गलत, 1 गलत है, नो, 4 गलत है, नो, न सेकेंड ना थर्ड गलत है, कुछ गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे सही है, नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, इसमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है सॉल्व, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको आते हुए भी होंगे तो भी आप गलत कर जाएंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो तभी मैंने ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनाया, हो सकता है एग्जाम में सीधा सीधा ही पूछे, पर हमें रोस्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, कि एग्जाम में अगर ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? निकिता क्रुश्चेव के बारे में इसमें से क्या गलत है, ठीक है। निकिता क्रुश्चेव के बारे में इसमें से क्या गलत है? ही वॉज द हीरो ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा ना, इसका आंसर आप फटाफट दे देंगे। ये रूसी क्रांति के नायक एवं बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। क्या ऐसा है? निकिता क्रुश्चेव माने जाते हैं बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर, याद कीजिए। तब तक आगे बढ़ती हूँ मैं। ऑप्शन बी इज ही सजेस्टेड पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद वेस्ट। निकिता क्रुश्चेव, हाँ बिल्कुल ठीक, को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हमें वेस्ट के साथ, यानी कि पश्चिम देशों के साथ, यानी कि यूएस और उनके ब्लॉक के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बना के रहना चाहिए, ठीक है। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ स्टालिन लीडरशिप स्टाइल, वो स्टालिन के लीडरशिप का, नेतृत्व शैली के आलोचक थे, बिल्कुल उन्होंने क्रिटिसाइज किया था स्टालिन को, उनसे पहले जो स्टालिन रहे, ठीक है। ही वॉज इन्वॉल्व इन अ, क्योंकि स्टालिन को क्या माना जाता है? बहुत ही डिक्टोरियल एटीट्यूड के लिए जाना जाता है, अपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए जाना जाता है, इसलिए उस स्टाइल को निकिता क्रुश्चेव कहीं ना कहीं डिनाई करते थे, पसंद नहीं करते थे स्टालिन को, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। वेस्ट के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंट की बात करते हैं। ऑप्शन डी इज ही वॉज इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ द हंगेरियन अपराइजिंग एंड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बिल्कुल ठीक, ये हंगरी के जन विद्रोह और क्यूबा मिसाइल संकट में थे, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन है कि ही वॉज, इसका सही क्या है? ही वॉज द हीरो ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, नो।
व्लादिमीर लेनिन जो है वो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर मान जाते हैं। तो इसमें गलत क्या है? ऑप्शन ए गलत है। क्या गलत है? ऑप्शन ए कि ये रूसी क्रांति और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माने जाते। नो, निकिता क्रुश्चेव बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर नहीं माने जाते, फाउंडर नहीं माने जाते। लेकिन ठीक है, वो माने जाते हैं व्लादिमीर लेनिन। ओके, इसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 21, हु इनिशिएटेड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म ऑफ ग्लासनोस्टेस एंड पेरेस्ट्रोइका। पहले भी चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से कौन ग्लासनोस्टेस यानी कि ओपननेस एंड पेरेस्ट्रोइका रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं? लियोनार्ड ब्रेजनेव, ठीक है, कौन थे ये बताना। फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा लियोनार्ड ब्रेजनेव कौन थे। मिखाइल गोर्बाचेव, लेनिन और स्टालिन। ठीक है, लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के ये कौन है? फाउंडर है। ठीक है, स्टालिन फोर्स ग्रुपिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इन सब के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ब्रेजनेव जो थे रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, लियोनार्ड ब्रेजनेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो फेमस है ग्लासनोस्टेस एंड पेरेस्ट्रोइका के रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म किनके नाम का है? ये मिखाइल गोर्बाचेव का काम है। ठीक है, इनका इनिशिएटिव है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लासनोस्टेस, ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका रीस्ट्रक्चरिंग मिखाइल गोर्बाचेव का इनिशिएटिव है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, देखा डिस्कशन कितना काम आ रहा है। पीछे डिस्कस किया मैंने आपके साथ कि प्रेसिडेंट ऑफ रशिया कौन है, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, बोरिस येल्त्सिन या गोर्बाचेव? ठीक है, कौन है? बोरिस येल्त्सिन है, बोरिस येल्त्सिन है। ठीक है, एक मिनट, जस्ट वेट। लियोनार्ड ब्रेजनेव नहीं, लियोनार्ड ब्रेजनेव नहीं है, बोरिस येल्त्सिन है। यहाँ पे लियोनार्ड ब्रेजनेव है, मुझे लगा यहाँ पे क्या है लिखे हुए हैं बोरिस येल्त्सिन है। नो, बोरिस येल्त्सिन होता तो ये यहाँ पे क्या होते? रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते। ओके, यहाँ पे है लियोनार्ड ब्रेजनेव। ठीक है, क्यों जाने जाते हैं? फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। इवन फर्स्ट है, इसी वीडियो में लियोनार्ड ब्रेजनेव की बात करते हैं। ये क्या बात करते हैं कि एशिया के कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं कि एशिया को कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब सामूहिक सुरक्षा, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं लियोनार्ड ब्रेजनेव। कंफ्यूजन मत होना नाम में। ठीक है, जैसे अभी कंफ्यूजन हुआ। लियोनार्ड ब्रेजनेव किसकी बात कर रहे हैं? लियोनार्ड ब्रेजनेव बात कर रहे हैं एशिया के कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की, यानी कि एशिया के सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की। मिखाइल गोर्बाचेव इज फेमस फॉर ग्लासनोस्टेस और पेरेस्ट्रोइका, खुलेवन और पुनर्रचना के लिए फेमस है। लेनिन किस लिए फेमस है? व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद स्टालिन जो है, स्टालिन माने जाते हैं किसके? स्टालिन क्या था? फोर्स एग्रीकल्चर, फोर्स ग्रुपिंग एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के लिए और अपने अपोनेंट्स जो भी उनके विरोधी होते थे उनको कुचलने के लिए, ठीक है, उनको सप्रेस करने के लिए पहचाने जाते हैं। तो लियोनार्ड ब्रेजनेव जो है वो कौन है? एशिया के कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, की बात करते, सिस्टम की बात करते हैं। लियोनार्ड ब्रेजनेव है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे थे बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन माने जाते हैं रशिया के पहले प्रेसिडेंट। ठीक है, रशिया के फर्स्ट, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, रशिया आया, सक्सेसर बन गए, तो उसके फर्स्ट इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हमारे बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया। व्लादिमीर लेनिन के बारे में भी आप बता पाएंगे कोई सेंटेंस आगे? स्टालिन के बारे में भी। बोरिस येल्त्सिन कौन थे? बोरिस येल्त्सिन थे रशिया के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे। और गोर्बाचेव तो जाने ही जाते हैं अपने 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए प्लस ग्लासनोस्टेस एंड पेरेस्ट्रोइका के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हम आई होप कि अब इन सारी फेमस पर्सनालिटी के जो मेजर टर्म्स हैं, मेजर इनिशिएटिव है वो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। In 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन, येल्त्सिन कौन थे? येल्त्सिन है, बोरिस येल्त्सिन कौन है? रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। याद करें, रिवीजन करते रहिए, याद हो जाएगा इसी वीडियो में। The 3 major republics of the Soviet Union announced the end of Soviet Union. Those 3 republic include, ठीक है, किसके? येल्त्सिन के नेतृत्व में ना, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में ऐसे 3 जो थे
तीन गणराज्य, तीन रिपब्लिक्स आए जिन्होंने ये अनाउंस किया कि सोवियत यूनियन का अब एंड हो रहा है। ठीक है, सोवियत यूनियन अब एंड हो रहा है और अब जो इनके रिपब्लिक्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से तीन मेजर रिपब्लिक्स थे जिन्होंने आके ये अनाउंस किया। ठीक है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि तीन कौन से बड़े गणराज्य थे जिन्होंने घोषणा की कि अब सोवियत गणराज्य की समाप्ति हो रही है। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, रूस, यूक्रेन, बेलारूस या उपरोक्त तीनों। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तीनों ही है, रशिया भी, यूक्रेन भी और बेलारूस, ये तीन साथ में आए और इन्होंने अनाउंस किया कि अब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन एंड हो रहा है। किसके लीडरशिप में? येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन की लीडरशिप में। याद रखिए, बोरिस येल्त्सिन कौन है? रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, पहले चुने हुए राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे 1991 में। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों ने आकर ये अनाउंस किया, ये घोषणा की कि सोवियत यूनियन का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। ओके, यानी कि छोटे छोटे जो रिपब्लिक्स थे 15 लगभग, तो उन्होंने अपने आप को अलग किया, अलग हुए और इसके बाद एक सोवरेन कंट्री, एक संप्रभु राज्य राष्ट्र बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पढ़ते हैं। ही वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, ही स्टॉप्ड द आर्म्स रेस विद अमेरिका, इन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। ही वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, देखो क्या बताना है, करेक्ट बताना है, याद रखना। ही वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ही स्टॉप द आर्म्स रेस विद अमेरिका, उन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। ठीक है, इसके बाद ही वॉज द इंस्ट्रूमेंटल इन यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी एंड एंडेड बाय द कोल्ड वॉर, ये जर्मनी के एकीकरण के लिए एवं शीत युद्ध की समाप्ति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है शीत युद्ध की समाप्ति के लिए। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण के लिए। ही कॉल्ड बैक सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान ईस्टर्न यूरोप, इन्होंने यूरोप से और सोवियत अफगानिस्तान से ट्रूप्स वगैरह जो सेना भेजी गई थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए अमेरिका के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो भी बुलाए इन लोगों ने, वापस अपने कंट्री में बुला लिए थे। और फिफ्थ है, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ डिसइंटीग्रेशन द सोवियत यूनियन, और उन्हें ही क्या माना जाता है? आरोपी माना जाता है कि डिसइंटीग्रेशन जो हुआ सोवियत यूनियन का, वो मिखाइल गोर्बाचेव के ही इनिशिएटिव वगैरह, इन्हीं के ही कुछ ऐसे काम थे, इसके वजह से हुआ। ठीक है, तो कि यही नहीं संभाल पाए सोवियत यूनियन को। ठीक है, तो इसमें से क्या ऑप्शन ठीक है? अबाउट, करेक्ट अबाउट, तो ये ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। ये सारी बातें मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में सही है। अभी तक हम इनकरेक्ट बातें बता कर रहे थे सबके बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, इसमें सारे सही है कि वो लास्ट सोवियत यूनियन के लास्ट प्रेसिडेंट थे, क्योंकि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद तो रशिया आया सक्सेसर, उसके फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? उसके फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कौन? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, ही स्टॉप द रेस ऑफ आर्म्स रेस को अमेरिका के साथ उन्होंने स्टॉप किया, अफगानिस्तान से ट्रूप्स बाहर निकाले, जर्मनी के यूनिफिकेशन और कोल्ड वॉर के एंड के लिए जाना जाता है। साथ ही जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो ये माना जाता है कि इनके इनिशिएटिव थे, इसलिए जाना जाता है। इसके अलावा एक और मेजर पॉइंट है, कौन सा? ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका, ये इनिशिएटिव भी मिखाइल गोर्बाचेव के ही नाम के, ठीक है, इनके ही इनिशिएटिव है। तो ये याद रखें, कुछ बातें मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में हो सकता है स्टेटमेंट में इसी तरीके से पूछे, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है इसका, क्या कि व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड? सेकेंड वर्ल्ड किन्हें कहा जाता है? सेकेंड वर्ल्ड जो है किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड? ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो बार बार मैंने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, फिर से बताती हूँ, सेकंड वर्ल्ड पहले डिस्कस कर लेते हैं। द कंट्रीज ऑफ द सोशलिस्ट कैंप, सोशलिस्ट कैंप में जो थी शामिल, जो कंट्रियां, जो देश समाजवादी खेमे में शामिल थी, उन्हें सेकंड वर्ल्ड कहा जाता है, दूसरी दुनिया कहा जाता है। या फिर द कंट्रीज ऑफ द सोवियत कैंप, सोवियत कैंप में जो थे, ठीक है, उन्हें कहा जाता है। या फिर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी, उन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता है। कंट्री जो नॉन अलाइनमेंट में थी, उन्हें कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है, द कंट्रीज ऑफ सोशलिस्ट कैंप में, सोशलिस्ट कैंप में यानी कि समाजवादी खेमे में जो कंट्रीज थी ना, सोवियत यूनियन, ईस्टर्न यूरोप, सारे, उन सबको दूसरी दुनिया कहा जाता है। फर्स्ट दुनिया जो, पहली दुनिया जो है, फर्स्ट वर्ल्ड जो कहा जाता है, वो कहा जाता है कैपिटलिस्ट कैंप को,
ठीक है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ यूएस के ब्लॉक की तरफ थी। ठीक है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री नॉन अलाइंड मूवमेंट में थी, जो मैं फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका, अच्छे से वो वीडियो देख लेना। उसमें थर्ड वर्ल्ड उन्हीं को कहा जाता है जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी सेकंड वर्ल्ड के बाद और नॉन अलाइंड मूवमेंट में शामिल थी, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी। तो इसका आंसर है सेकंड वर्ल्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है स्टूडेंट फिनिश होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अगर नहीं किया तो अभी जाओ, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना स्कोर कमेंट करना। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, और कुछ प्रॉब्लम हो वो भी पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश करती हूँ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो भी देखो स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो भी हेल्पफुल है और सीयूटी के लिए तो ये प्रिपेयर ही की गई है। ठीक है, क्योंकि 500 एमसीक्यू में 50 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, इन्हीं में से आएंगे, ये गारंटेड है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो मैं बातें लिंक कर रही हूँ उसको भी नोट्स बनाना। ठीक है, उसके भी नोट्स बना के रखना। कोई चीज़ कोई प्लेलिस्ट ढूंढनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। ठीक है, इसके साथ इस चैनल पे अगर इस वीडियो पे मुझे रिस्पांस अच्छा आता है, ठीक है, आपकी तरफ से, तो आपका जर्नल टेस्ट वगैरह और भी डोमेन्स है उसके लिए प्लान प्रिपेयर है, वो सारे भी मैं इसी अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, ताकि आपका CUT 2023 डेफिनेटली करेक्ट हो जाए, ये इंश्योर करूंगी। और मार्क्स अच्छे लाएंगे आप लोग, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, ऐसा मैं आपको आपके लिए गॉड से प्रे करती हूँ। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से बस नोट्स बना के तैयारी करते रहिए। ठीक है, डेफिनेटली क्रैक होगा आप लोगों का CUT, अच्छे मार्क्स से क्रैक होगा। ओके, तब तक टेक केयर, बाय बाय।